जोहार झारखंड वासियों, मैं हूं आकाशदीप कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं झारखंड सर्कल में। दोस्तों, अगर आप झारखंड से हैं और झारखंड की सारी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें एक वीडियो में देखना पसंद करते हैं तो झारखंड सर्कल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ इस बेल आइकन को भी ऑन कर दें। दोस्तों, मैं यहाँ झारखंड की उन्हीं खबरें को प्रस्तुत करता हूँ जिसे हर झारखंडी को पता होना चाहिए। तो दोस्तों, मैं यह उम्मीद करता हूँ कि अगर आप झारखंड से हैं तो यह वीडियो पूरा देखेंगे। अब आइए शुरुआत करते हैं झारखंड की आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर से। झारखंड में बदलेगा मौसम, इस दिन से फिर बढ़ेगी ठंड। उत्तर भारत में हो रही बर्फबारी और बारिश का असर झारखंड में भी देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के अनुसार होली से पहले झारखंड के मौसम में परिवर्तन की संभावना है। इस दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है, जिससे राज्य के विभिन्न हिस्सों में ठंड बढ़ेगी। मौसम विभाग की माने तो इस दौरान बारिश की कोई संभावना नहीं है। मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन आसमान में बादल छाए रहेंगे, जिससे ठंड की महसूस होगी। झारखंड भाजपा विधायक दल के नेता चुने गए बाबूलाल, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी को गुरुवार को झारखंड भाजपा विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। भाजपा कार्यालय में बीजेपी संसदीय बोर्ड ने 2 केंद्रीय पर्यवेक्षकों भूपेंद्र यादव और के लक्ष्मण के साथ विधायकों की बैठक हुई। इसमें बाबूलाल मरांडी के नाम पर मुहर लगी। इसके साथ ही बाबूलाल मरांडी का अब नेता प्रतिपक्ष बनना तय हो गया। बाबूलाल मरांडी धनवार विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के विधायक हैं। भाजपा की ओर से विधायक दल का नेता चुने जाने की जानकारी देते हुए स्पीकर से नेता प्रतिपक्ष के रूप में बाबूलाल मरांडी को मान्यता देने के लिए पत्र लिखा जाएगा। इसके आधार पर स्पीकर उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने की मान्यता देंगे। बाबूलाल मरांडी को विधायक दल का नेता चुने जाने पर पार्टी के विधायकों एवं पदाधिकारियों ने बधाई दी। झारखंड के धनबाद में आवारा कुत्तों ने मासूम का चबाया जबड़ा। धनबाद के सरायढेला थाना क्षेत्र अंतर्गत जगजीवन नगर में गुरुवार को आवारा कुत्तों का आतंक देखने को मिला। 2 कुत्तों ने मोहल्ले में खेल रहे एक 3 साल के बच्चे पर हमला कर दिया। कुत्तों ने उसका जबड़ा चबा डाला। उसे बचाने के लिए पहुंचे एक युवक पर भी कुत्तों ने हमला कर दिया और उसकी उंगली चबा डाली। युवक को बचाने पहुंचे एक अन्य युवक पर भी कुत्तों ने हमला कर दिया। रसोइयों के मानदेय में 50% की वृद्धि, अब प्रतिमाह मिलेंगे 3000 रुपए। झारखंड सरकार ने रसोइयों के मानदेय में वृद्धि करने का निर्णय लिया है। विधानसभा बजट सत्र के दौरान सदन में विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने सवाल उठाया कि 18 से 50 वर्ष की महिलाओं को मैया सम्मान योजना के तहत 2500 रुपए मिल रहे हैं, जबकि दिव्यांग रसोइयां और सहिया सेविकाओं को केवल 2000 रुपए दिए जा रहे हैं। इस सवाल के जवाब में मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने बताया कि अब राज्य में कार्यरत रसोइयों को प्रतिमाह 3000 रुपए का मानदेय मिलेगा। उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिश रहेगी यह राशि रसोइयों को होली से पहले मिले। मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने 2000 को बढ़ाकर 3000 रुपए करने का प्रस्ताव दिया था, जिसे तृतीय अनुपूरक बजट में स्वीकृति मिल गई है। इसके तहत रसोइयों के मानदेय को 2000 रुपए से बढ़ाकर 3000 रुपए करने का फैसला लिया गया है। शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा, एनपीए खाता धारक किसानों के भी ऋण जल्द माफ होंगे। कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा है कि अब तक स्टैंडर्ड कृषि ऋण की ही माफी हो सकी है। इसके तहत उन किसानों के ऋण माफ हुए हैं जिन्होंने नियमित ऋण का पेमेंट करते रहे हैं। अब जल्द ही उन किसानों के भी ऋण माफ किए जाएंगे जिनका खाता एनपीए हो चुका है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उनकी बात हुई है, सहमति बन गई है। इसके अलावा तिर्की ने कई भावी योजनाओं की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि विभाग अब छोटे छोटे कोल्ड स्टोरेजों के निर्माण पर जोर देगी। साथ ही राज्य में बचे हुए 4 जिलों खूंटी, रामगढ़, धनबाद और बोकारो में प्रक्रियाधीन 5000 मीट्रिक टन के कोल्ड स्टोरेज का निर्माण जल्द कराएगी।
सोनाराम सिंकू बने उप मुख्य सचेतक। कैबिनेट ने जारी की अधिसूचना। झारखंड विधानसभा में सत्ता पक्ष ने कांग्रेस विधायक सोनाराम सिंकू को उप मुख्य सचेतक नियुक्त किया है। कैबिनेट द्वारा गुरुवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई। मालूम हो कि सोनाराम सिंकू जगन्नाथपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक चुने गए हैं। सत्ता पक्ष पूर्व में झामुमो विधायक मथुरा महतो को मुख्य सचेतक नियुक्त कर चुका है। सरकार में कांग्रेस झामुमो के बाद 16 विधायकों के साथ दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। कल्पना सोरेन ने विधानसभा में अंतर्राज्यीय बॉर्डर पर चेक पोस्ट का मामला उठाया। झारखंड विधानसभा में गुरुवार को अंतर्राज्यीय बॉर्डर में कॉमर्शियल वाहनों के लिए चेक पोस्ट का मामला उठा। गांडेय की विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन ने ध्यानाकर्षण के माध्यम से इसे सदन में उठाया। कल्पना सोरेन ने कहा कि पिछले 7 से 8 सालों से यह बंद है, जिससे राज्य के राजस्व का नुकसान हो रहा है। कल्पना सोरेन के ध्यानाकर्षण पर जवाब देते हुए मंत्री दीपक बिरुआ ने सदन को बताया कि विभाग जल्द व्यवस्था फिर से शुरू करेगा। उन्होंने सदन को बताया कि ये प्रावधान 2017 से ही बंद था। आने वाले 3 माह में इसे फिर से शुरू किया जाएगा। इसी पर वित्त और संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि विधायक कल्पना मुर्मू का ध्यानाकर्षण राज्य के हित से जुड़ा हुआ है, राजस्व से भी जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे जल्द ही शुरू किया जाएगा। IIT ISM धनबाद में पढ़ रहे बीटेक तृतीय वर्ष के एक छात्र ने आत्महत्या कर ली। मृतक छात्र की पहचान तन्मय प्रजापति के रूप में हुई है, जो मध्य प्रदेश के इंदौर का रहने वाला था। बताया जा रहा है कि तन्मय मानसिक रूप से परेशान था और पिछले कुछ दिनों से उसकी निरंतर काउंसलिंग चल रही थी। उसने अक्वा मरीन हॉस्टल के बाथरूम में आत्महत्या कर ली। तन्मय 2022 से 26 बैच का छात्र था और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में पढ़ाई कर रहा था। घटना की सूचना मिलते ही संस्थान प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंच गई। गिरिडीह पहुंचा 32 हाथियों का झुंड, ग्रामीणों में दहशत। झारखंड के गिरिडीह जिले में 32 हाथियों का झुंड पहुंचने से दहशत का माहौल बन गया है। हाथियों का यह झुंड पीरटांड और मुसफिल थाना क्षेत्र में विचरण कर रहा है। इनकी मौजूदगी से गिरिडीह, पीरटांड, डुमरी, सरिया और बिरनी प्रखंड के कई गांवों के लोग भयभीत हैं। पाकुड़ में एसडीपीआई के ऑफिस में ईडी की रेड। पाकुड़ के मौलाना चौक स्थित सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई के कार्यालय में ईडी ने छापेमारी की है। 2 इनोवा में पहुंची अधिकारियों की टीम कार्यालय में मौजूद कई दस्तावेजों की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई एसडीपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष MK फैजी की हाल में हुई गिरफ्तारी से जुड़ी है। बुधवार को एसडीपीआई ने फैजी की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन किया था। पार्टी ने उनकी गिरफ्तारी को अनुचित करार दिया था। ईडी के नाम पर वसूली केस में अब 27 मार्च को सुनवाई। पीड़क कार्रवाई पर रोक जारी। प्रवर्तन निदेशालय ईडी के अधिकारियों को कथित रूप से मैनेज करने के आरोपों की जांच को लेकर दाखिल याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट अब 27 मार्च को सुनवाई करेगा। इस मामले की सुनवाई गुरुवार को भी हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की कोर्ट में हुई, जिसमें कोर्ट ने ईडी के अधिकारियों के खिलाफ पीड़दायक कार्रवाई पर लगाए गए रोक के आदेश को अगली सुनवाई तक बढ़ा दिया है। सीसीएल के गिद्दी परियोजना में सीबीआई का छापा। झारखंड के रामगढ़ जिले के गिद्दी क्षेत्र स्थित सीसीएल अरगड्डा क्षेत्र के गिद्दी ए कोलियरी परियोजना कार्यालय में गुरुवार को सीबीआई की टीम ने छापा मारा। यह छापा सुबह करीब 11 बजे मारा गया, जिससे कार्यालय परिसर में हड़कंप मच गया। सीबीआई के करीब 15 सदस्यीय दल ने सबसे पहले गिद्दी ए कोलियरी खदान का दौरा किया और वहां पूछताछ की। इसके बाद सीबीआई की टीम गिद्दी कोलियरी परियोजना कार्यालय पहुंची, जहां अधिकारियों और दर्जनों कर्मचारियों से पूछताछ की गई। सभी कर्मचारियों को कार्यालय के बाहर बने बरामदे में बैठाकर जांच की गई। सीबीआई अधिकारियों ने कर्मचारियों के मोबाइल फोन भी चेक किए ताकि किसी प्रकार की अनियमितताएं पकड़ी जा सकें। यह कार्रवाई सीबीआई द्वारा सीसीएल के विभिन्न परियोजनाओं में भ्रष्टाचार और कागजी गड़बड़ियों की जांच के तहत की जा रही है।
प्रदीप यादव ने कहा कि सहारा इंडिया के निवेशकों का पैसा लाने के लिए झारखंड से अधिकारी भेजेगी सरकार। झारखंड विधानसभा में सहारा इंडिया के निवेशकों के पैसे वापसी का मामला गुरुवार को उठा। पोड़ैयाहाट के विधायक और कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने ध्यानाकर्षण के माध्यम से सदन में इस मामले को उठाते हुए कहा कि उच्चतम न्यायालय ने इस पर निर्णय दिया है। बेखौफ अपराधियों ने बाइक सवार युवक को मारी गोली, पुलिस कर रही जांच। जामताड़ा में गुरुवार दोपहर बेखौफ अपराधियों ने एक युवक को गोली मारकर घायल कर ली। घायल व्यक्ति राजद के पूर्व जिलाध्यक्ष भोला यादव के छोटे बेटे तथा पूर्व थाना प्रभारी प्रणय सत्यम के रिश्तेदार विनय यादव है। विनय यादव को चलती बाइक पर गोली मारकर घायल कर दिया गया है। गंभीर हालत में उन्हें चिरेका के कस्तूरबा गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गोली उनके पीठ में रीढ़ की हड्डी में धंस गई है। बेहतर इलाज के लिए उन्हें दुर्गापुर के एक निजी अस्पताल ले जाया गया है।